हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूँ वॉक्सवैगन के शोरूम में जो कि पठानकोट में है, लाली मोटर्स के नाम से। तो यहाँ पे थैंक यू करता हूँ लाली मोटर्स का, जिन्होंने वॉक्सवैगन वर्चूज़ मुझे प्रोवाइड करी रिव्यू के लिए। तो इस जो शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, लोकेशन भी आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आप लोग वॉक्सवैगन का कोई भी व्हीकल देखना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो आप लोग शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, गाड़ी को बुक कर सकते हैं एंड गाड़ी वहाँ से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रही आपके सामने वॉक्सवैगन वर्टूज़। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वॉक्सवैगन वर्टूज़ को। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। आप लोग देख सकते हैं, ये वेरिएंट की पहले बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में टोटल आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला जो बेस वेरिएंट है वो कंफर्ट लाइन, फिर आता है हाई लाइन, उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद आती है टॉप लाइन, ये जो आपके सामने खड़ी है, उसमें भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, टॉप लाइन ऑटोमेटिक एंड टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन। ये वाली जो है आपके सामने टॉप लाइन ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपके सामने खड़ी है, 6 स्पीड डीसीटी के साथ आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ जो इसका वेरिएंट आता है वो आता है जो इसका GT प्लस वेरिएंट आता है, वो टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है। उसकी भी कवरेज करेंगे आज। वो इंजन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो वेरिएंट आपके सामने खड़ा है, इसके आज स्टार्ट करते हैं इसकी रिव्यू। तो यहाँ पे आप फ्रंट से स्टार्ट करें तो देख सकते हैं वॉक्सवैगन का लोगो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। उसके बाद अगर बात करूँ तो हेडलाइट्स आप देख सकते हैं, ऊपर क्रोम की स्ट्रिप आती है जो कि पूरी विड्थ को कवर करती है एक हेडलाइट से दूसरी हेडलाइट तक, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है, आप देख सकते हैं। उसके ही साथ अगर मैं बात करूं तो नीचे आपको ये जो देखने को मिलते हैं, DRL है इस गाड़ी में। नीचे आपको LED लैंप मिल जाएगा, इस साइड आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और नीचे DRL के साथ ही कंटिन्यू करती है ये क्रोम लाइन, जो कि दूसरे DRL को जाके मैच करती है। और ये जो क्रोम की 2 लाइंस हैं और वॉक्सवैगन का जो लोगो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड क्रोम की जो लाइंस है काफ़ी प्रीमियम गाड़ी को लुक को बना देते हैं, क्लासी सी गाड़ी की लुक है। बहुत ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट जिनको क्लासी गाड़ियाँ पसंद है उनको पता है वॉक्सवैगन की गाड़ी की जो लुक है काफ़ी क्लासी आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं आएगी, हर एक बंदे को इस गाड़ी की जो लुक है काफ़ी पसंद आती है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं पियानो फिनिश में ब्लैक कलर में आपको रेडिएटर की ग्रिल मिल जाती है। उसके नीचे आपको ग्रिल में भी क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फॉग लैम्प मिल जाता है। तो जो क्रोम का आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पूरी गाड़ी में उपयोग किया गया है, बट लाइनिंग्स हैं जो कि ब्लैक एंड क्रोम के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस गाड़ी का जो फ्रंट है ब्लैक और क्रोम के साथ जो मिक्सचर कंपनी ने कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी देखने में ही लगती है कि काफ़ी प्रीमियम गाड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको टो हुक मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो साइड से आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की लुक काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर मैं बोनेट की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये 2 क्रीजेस मिलेंगी, यहाँ पे और एक साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक देता है। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी की जो लेंथ है वो अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबी लेंथ है। तो इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और आपको हाइट है, वो सारी अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आप लोग देख सकते हैं। बट अपनी सेगमेंट में सबसे लंबी ये गाड़ी आती है। उसके बाद चलिए टायर्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 205 55 R16 का टायर मिल जाता है, 16 इंचेस के टायर। ये आपको ये जो टॉप लाइन वेरिएंट है इसमें आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, ये डायमंड कट फिनिश के साथ आते हैं। बीच में आप देख सकते हैं वॉक्सवैगन का लोगो है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है इस गाड़ी में। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको जो इंडिकेटर है वो ORVM के ऊपर ही मिल जाता है, इंटीग्रेटेड। उसके बाद साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है जो कि पीछे तक जाती है, और यहाँ पे गाड़ी की जो लाइट्स हैं, बैक टेल लाइट्स हैं, उन पे आके मर्ज हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन है पूरी वहाँ से आके यहाँ पे मर्ज हो जाती है। और इस गाड़ी की जो बैक लुक है आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कंपनी की तरफ से इस गाड़ी में जो लाइट्स हैं वो ब्लैकड आउट करी हुई हैं।
जैसे कि लोग पहले गाड़ियां लेके थर्ड पार्टी बाहर जाके उनको क्या करवाते थे, उनकी लाइट्स को ब्लैकआउट कराते थे। तो कंपनी ने यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से ही ब्लैकआउट करके जो लाइट है वो दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है। पीछे आप देख सकते हैं वर्चूज़ का लोगो है, वर्चूज़ लिखा है, TSI की बैजिंग है। क्योंकि ये जो इंजन ऑप्शन की बाद में बात करेंगे, यहाँ पे आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे पार्किंग कैमरा मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ्यूज़र में भी क्रोम लाइनिंग मिल जाती है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। क्रोम का जो शटल कंपनी ने यूज़ किया है काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट्स में भी आप देख सकते हैं क्रोम की एक लाइनिंग है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। तो क्रोम का कंपनी ने यूज़ किया है इस गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिल जाती है पेट्रोल की, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात करें, आपको डिफोगर मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे डोर हैंडल्स भी आप देख सकते हैं, आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। तो ये चारों तरफ आपको मिलेगी, चारों हैंडल्स पे आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। तो अंदर जाने से फ्रेंड्स, पहले ये इसकी चाबियाँ हैं, तो कुछ ऐसी की आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाती है। पीछे आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। आपको 3 बटन्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक एंड बूट को ओपन करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ही कीज़ आपको मिल जाती हैं, बट कीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस साइड पे अगर आपको देखते हैं, तो इस गाड़ी में आपको दोनों ही तरफ रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो गाड़ी के डोर से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सॉफ्ट फिनिश मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, लेदर के साथ है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो गाड़ी में आपको थीम मिलेगा, इस गाड़ी में आपको ब्लैक एंड बेज का थीम मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी एरी फील होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेज का सॉफ्ट टच में यहाँ पे आपको यूज़ मिल जाता है, बीच में आपको प्लास्टिक का यूज़ मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो आपकी विंडोज़ हैं सारी की सारी आपको वन टच अप एंड डाउन मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको RBM कंट्रोल करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। डोर के अगर लॉक अनलॉक की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको डल फिनिश में क्रोम की यूज़ मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। पॉकेट्स मिल जाती है, छोटी सी पॉकेट भी साथ में मिल जाती है। डोर बॉटल होल्डर के लिए तो आपको बड़ा मिल ही जाता है। स्पीकर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर सीट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अंदर की तरफ अगर मैं चलूं, तो गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको बीच में MID मिल जाती है, जो कि वैसे तो पूरा का पूरा जो इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सारा का सारा यहाँ पे डिजिटल है, बट जो आपको इसका पैनल मिलेगा वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही मिलेगा। इतने में ही आपको ये डिटेल शो होगी, जो भी आपको बाकी साइड पे आपको डिटेल शो होगी जो कि आपको ज़रूरी चाहिए होती हैं। बट जो आपका पैनल है, जो कि स्पीडोमीटर है, वो इतनी ही स्क्रीन में आता है। बट काफ़ी अच्छा लगता है, वर्चुअल कॉकपिट इसे बोलती है कंपनी। यहाँ पे आपको अगर बात करें, 7 इंचेस की स्मार्ट टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा का सारा मिल जाता है, वायरलेस मिल जाता है। देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूं, तो आज के टाइम पे जो गाड़ियों में जो टेक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। पहले टेक के नाम पे कंपनियों में गाड़ियों में कुछ नहीं आता था, बट आज के टाइम पे स्क्रीन ही आप देख सकते हैं फ़ोन की तरह स्मूथ चल रही है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसे यूज़ करने में। तो देख सकते हैं 7 इंचेस की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है, हैज़र्ड बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग व्हील आप लोग देख सकते हैं, लेदर रैप आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। 3 स्पोक यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। राइट साइड पे आपको MID कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है। इस अगर वेरिएंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। और अगर डैशबोर्ड की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिल्वर स्ट्रिप देख रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू होकर पूरे डैशबोर्ड में वहाँ तक जाती है, दूसरे डोर के अनलॉक वाले सिस्टम तक जाती है। तो डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 2-3 थोड़ा सा आपको देखने में प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक मिलेगा,
ऊपर भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, बट बीच में आपको सिल्वर लाइनिंग एंड बीच में ये पियानो ब्लैक फिनिश आ रही है, उसकी वजह से जो इसका डैशबोर्ड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम देखने में लगता है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिट फिनिश की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इस गाड़ी में। ऊपर IRVM की अगर मैं बात करूँ, ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है गाड़ी में, देख सकते हैं इस वेरिएंट में आपको सनरूफ भी मिल जाती है। वन टच सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। वैनिट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, बट इस साइड पे आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, बट ये कूल्ड नहीं है आई थिंक। हाँ जी, ये कूल्ड नहीं है, बट काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है जो कि आपको काम में आ जाएगा। उसके बाद अगर सीट्स की मैं बात करूँ, सीट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी वाइड एंड कुशनी सीट्स आपको मिल जाती हैं। स्पोर्ट काफ़ी अच्छी है, हेडरेस्ट काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इस गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो नीचे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं गाड़ी के, दो आपको साइड पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे आपको नीचे ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड करके आप इसकी AC यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी मतलब अच्छा है वैसे अगर देखें टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट जब आप गाड़ी चला रहे होते तो इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आप आगे देख रहे होते तो यहाँ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नीचे आप देख सकते हैं आपको 2 USB Type-C की चार्जिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इस गाड़ी में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये जो गाड़ी है ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक DCT के साथ आती है ये गाड़ी। तो इस गाड़ी की अगर बात करूँ, इंजन की स्पेसिफिकेशन बाद में बात करेंगे, अभी ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं केबिन की बात करूँ, मुझे केबिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। डैशबोर्ड की लुक काफ़ी अच्छी है, और ये जो डैशबोर्ड है ये थोड़ा सा ड्राइवर साइड टिल्टेड है, जिसकी वजह से जो मुझे टच स्क्रीन को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इजीली टच स्क्रीन को रीड कर सकता हूँ। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो टच की क्वालिटी है, टच एंड फिट एंड फिनिश की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जर्मन गाड़ी है, तो यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स हैं थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। तो इस साइड आप देख सकते हैं हेडलाइट को कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो भी आपको दूसरी साइड मिलेगा। तो स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको LED लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं 2 LED लाइट्स मिल जाती हैं। बीच में आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने यहाँ पे इवन साउंड सिस्टम सुना है गाड़ी में, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम लगती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन आप हायर वॉल्यूम्स पे भी जो होता है कि म्यूज़िक सिस्टम में साउंड फट जाती है, वैसा यहाँ पे नहीं होता। मैंने फुल वॉल्यूम भी करके देखा है, जो साउंड सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फटती हूँ फुल वॉल्यूम पे भी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बैक सीट में। तो बैक सीट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे बैक सीट आपको मिल जाती है। देख सकते हैं आगे वाली जो सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, थोड़ी सी मैंने ज़्यादा पीछे कर रखी है। मेरी हाइट है जो 5 फीट 9 इंच है, उसके हिसाब से सेट कर रखी है, बट स्टिल आपको काफ़ी इनफ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस फिर भी पीछे बचा हुआ है। पीछे आपको रेयर AC यूनिट मिल जाता है, उसके साथ आपको 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट और मिल जाते हैं। यहाँ सीट्स के पीछे आपको मैगज़ीन होल्डर मिल जाते हैं। सीट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे वाली जो सीट्स हैं इनमें आपको तीनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट्स की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, लेदरेट है, क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तीनों की तीनों सीट्स हैं आइसोफिक्स माउंट्स के साथ आती हैं।
सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। आर्मरेस्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट जो हेल्दी अडल्ट होते हैं वो 3 आप नहीं बैठ पाएंगे। 2 हेल्दी अडल्ट एंड एक बच्चा आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। उसके बाद अगर बात करूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का सन ब्लाइंड नहीं मिलता, वो आपको टॉप वेरिएंट जो इनका जीटी लाइन आता है उसमें ही मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं, उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। तो इस साइड आप देख सकते हैं आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे विद कोट हैंगर के साथ। फ्रंट में भी आपको दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे। तो कैबिन की अगर ओवरऑल मैं बात करूं, काफ़ी अच्छा मुझे कैबिन लगा है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, पीछे आप काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हेडरूम की मैं बात करूं, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हेडरूम है। अभी कैब भी मैंने पहनी हुई है, तो मेरी हाइट के हिसाब से अराउंड 6 फीट के जो लोग होते हैं बड़े आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। बीइंग अ सीडान, इस गाड़ी का हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। सीट्स की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो डैश है, डैशबोर्ड है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करूँ इस गाड़ी में सेफ्टी की, तो सेफ्टी की अगर बात करें, 6 एयर बैग्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। बाकी जो बेस वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 2 एयर बैग्स है स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको ABS मिल जाता है, EVD मिल जाता है, ESP मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको सेफ्टी में मिल जाते हैं। तो गाड़ी के जो फीचर्स है, फीचर्स की भी कमी नहीं है। ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो बात करते हैं इस गाड़ी के मेन इंजन की, तो इंजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसका लीवर है, उसको उठा देते हैं और इंजन को देखते हैं वो ओपन करके। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं किसी भी तरह की आपको इंसुलेशन यहाँ पे नहीं मिलती, बट स्टिल जो गाड़ी के इंजन की जो रिफाइनमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 हॉर्स पावर, मतलब 114 हॉर्स पावर ये गाड़ी का इंजन प्रोड्यूस करता है एंड 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये पैदा करता है। तो गाड़ी का जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पेट्रोल इंजन है, काफ़ी पंची है। अगर माइलेज की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 19.8 की कंपनी की तरफ से क्लेम माइलेज मिल जाती है। तो इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो बिल्कुल अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है, बट स्टिल आपको जो रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छी मिलती है। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके रिफाइनमेंट भी सुना देता हूँ। इंजन में जो इंजन बे है उसमें आपको गाड़ी की जो रिफाइनमेंट है पता चलती है। जब आप अंदर जाके बैठते हैं तो गाड़ी की बिल्कुल भी आवाज़ आपको अंदर नहीं आती। तो एक बार आपको स्टार्ट करके मैं गाड़ी दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी ऑन है, बट बहुत ज़्यादा आवाज़ गाड़ी के अंदर नहीं आती। मतलब गाड़ी की जो रिफाइनमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी एक बार बाहर चल के आपको आवाज़ सुना देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग सुन सकते हैं गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा कम आवाज़ है। इवन मैं बाहर आके अभी गाड़ी की आवाज़ आपको सुना रहा हूँ तो काफ़ी कम आवाज़ आ रही है। बाकी आप इसके DRL देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं DRL। दोनों DRL आप देख सकते हैं, DRL चलते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्राइसिंग की, तो ये जो वेरिएंट आप अपने सामने देख रहे हैं, इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 16,90,000 रुपये। तो इस गाड़ी का जो वेरिएंट का प्राइस है वो 16,90,000 रुपये है एक्स शोरूम। तो प्राइसिंग मैं आपको एक्स शोरूम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट का जो टैक्स होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए मैं आपको एक्स शोरूम प्राइसिंग बताता हूँ। तो अगर मैं अपने कंक्लूजन में आऊँ तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि गाड़ी का जो इंजन है काफ़ी अच्छा है, गाड़ी की जो स्टाइलिंग है काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस नहीं है, क्लासिक गाड़ी की लुक है, मतलब काफ़ी क्लासी लगती है देखने में गाड़ी आपको। मतलब सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं काम के वो सारे के सारे इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा कंक्लूजन ये है कि जिनको जर्मन गाड़ियों से प्यार है, जिनको वॉक्सवैगन का पता है, क्वालिटी का पता है, वो लोग इस गाड़ी को लेते ही लेते हैं। और ऊपर से आज के टाइम के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी के बारे में वो ये है कि इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर किया है अडल्ट सेफ्टी में और इवन दी चाइल्ड सेफ्टी में भी। ये पहली कार थी जिस गाड़ी ने इंडिया के लिए
चाइल्ड सेफ्टी में भी 5 स्टार स्कोर किए हैं। तो आज के टाइम के ऊपर जो वॉक्सवैगन की सारी गाड़ियाँ आ रही है, इवन दी स्कोडा की जो स्लाविया आती है, क्योंकि वॉक्सवैगन वर्टूज एंड स्कोडा की जो स्लाविया आती है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनती है, बिकॉज वॉक्सवैगन एंड स्कोडा एक ही वॉक्सवैगन ग्रुप का ही पार्ट है। तो ये सेम ही प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं, सेम ही चेसिस के ऊपर बनाई जाती हैं। तो ये जो वॉक्सवैगन वर्टूज आप देख रहे हैं ये ग्लोबल एंड कैप में 5 स्टार रेटेड है। ये चाइल्ड सेफ्टी में भी एंड अडल्ट सेफ्टी में भी। सेम गोज फॉर स्कोडा। तो वॉक्सवैगन की आज के टाइम के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ अभी जो नहीं आ रही हैं, वॉक्सवैगन टाइगून भी 5 स्टार रेटेड है ग्लोबल एंड कैप में। तो सेफ्टी के लिहाज से अगर देखें तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाती है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। वो जो थर्ड आपको फील करनी है डोर की, जो सारे हमेशा बोलते हैं कि डोर में जो थर्ड है वो वॉक्सवैगन में आती है, तो वो आप जब शोरूम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जब आप गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे। तो मेरे हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। बाकी बहुत जल्दी मैं इसका वॉक्सवैगन वर्टूज़ का, होंडा सिटी का और अपनी न्यू वाली वरना का कंपैरिजन भी लेके आऊँगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। बाकी आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्या क्या फीचर इस गाड़ी में अच्छे लगे, और आप अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो आप कौन सी गाड़ी लोगे और क्यों। बाकी आज के लिए इतना ही। इस गाड़ी की जो प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए पीस आउट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।